बच्चों, आज हम क्लास 8 सीबीएसई संस्कृत का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन का सही और डिटेल आंसर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अपने सारे आंसर चेक कर सके और अगर कहीं भी मिस्टेक हुई हो तो उसे इंप्रूव कर सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो खंड क पढ़ते हैं पहले। देखो पहले क्वेश्चन क्या था, अधुलिखितम अनुच्छेद पठिता प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। यानी बच्चों देखो इसमें आपको नीचे दिए गए जो गद्यांश यानी पैसेज को पढ़कर आपको प्रश्न उत्तर को लिखना था। पैसेज पहले पढ़ना था और नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसको इसी पैसेज से ढूंढ के लिखना होता है। तो पहले मैंने इसका देखो आंसर कर दिया है, आप लोग अपना आंसर चेक कर लेना। एक पदेन उत्तर, केवल एक ही शब्द में इसका उत्तर होता है। वन से हम लोग देखते हैं, जना भारत का जानतीन सम। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग को एक वर्ड में देना है। तो आप लोग यहाँ पे देखो एक वर्ड में आप लोग को उत्तर मिल जाएगा। फर्स्ट का ये हो जाएगा विश्व गुरु रूपेण, और टू का क्या होगा भारतम हो जाएगा, मैं बता दे रही हूँ आप देख लेना। और थ्री का क्या हो जाएगा लोक कल्याण न्याय हो जाएगा। और देखो बच्चों जो ये जो आका है ना उत्तर पूर्ण वाक्य उत्तर केवल इसको क्या करना है पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो मैंने इसको कॉपी में लिखा हुआ है। जब ये पीडीएफ खत्म हो जाएगा ना क्वेश्चन का तो मैं आपको कॉपी का फोटो दिखा दूंगी, अगर आप लोग उससे मैच कर लेना अपना आंसर को। तो ये देखते हैं, अश्य अनुच्छेद से कृति उचित शीर्षक लिखित। बच्चों इसमें क्या करना है ना, इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक को लिखना है। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा भारत से प्राचीन गौरतम। आप लोग इसके लिए कुछ भी अपने मन से शीर्षक बना के लिख सकते हो। तो ये भी हो सकता है भारत से प्राचीन गौरतम। आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोगों ने क्या लिखा। और हम लोग ये देखते हैं निर्देनुसारम उत्तरम। इसमें हम लोग ऑप्शन को टिक लगाना है बच्चों। तो पहला देखो गद्यांश भव्यम इति क्रियापद कृपद जित्वा लिखंतु। नहीं बच्चों देखो वयम का मतलब क्या होता है इसमें, वयम का मतलब इसका आंसर हो जाएगा वयम का मतलब होता है बच्चों हम होता है, ठीक है। और टू हम लोग देखते हैं संपूर्ण विश्व भारत सत्य ज्ञान गौरव से प्रसार अभवत अत्र विषय इति पदस्य विश्व पदकीम अस्ति। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण हो जाएगा। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। थर्ड देखो गद्यांश नवीनतम इति पद्य पदस्य विलोम पदे पुषत। तो इसका हो जाएगा बच्चों घ हो जाएगा प्राचीनतम। ऑप्शन इसका घ हो जाएगा डी वाला। देखो प्राचीनम का मतलब क्या होता है बच्चों, पुराना होता है, ठीक है, पुराना होता है। इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड वाले में, भगवान प्रणव अस्ति मनसात उचित पादिन चितवा रिक्त स्थानी च ग्रंथि। बच्चों इसमें क्या करना है ना कि आप लोग को रिक्त स्थान को ना भरना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे मंजूषा दिया रहता है, आपको पता है। तो हम लोग को ना इसमें से आंसर ढूंढ के लिखना होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग सही किए होगे। तो फर्स्ट में कुशलिन हो जाएगा, सेकंड में प्राप्तम हो जाएगा, ठीक है, और थर्ड में उपयोग हो जाएगा, फोर्थ में निमित्ताना हो जाएगा, फिफ्थ में भविष्यति हो जाएगा, सिक्स्थ में आर्थिक हो जाएगा, सेवन में देशे हो जाएगा, 8 में अहन हो जाएगा, 9 में प्रणामन हो जाएगा और 10 लास्ट में प्रण हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लेना, मिला लेना एक बार अच्छे से। और बच्चों इसमें देखो क्या करना होता है ना, देखो अद प्रदत्त चित्र दृष्टवा मंजूषा प्रदान सहायता संस्कृतन पश्च वाक्य ने लिखित। बच्चों इसमें क्या है कि नीचे दिया गया जो चित्र है ना उसमें जो मंजूषा शब्द बॉक्स में दिए गए हैं तो शब्दों की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य लिखना होता है, ठीक है। तो ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये खेत में लोग काम कर रहे हैं, उसे देखकर नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके आप लोग को क्या करना होता है संस्कृत में 5 वाक्य बनाना होता है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ मंजूषा में वृक्ष जना जलम समीपे क्षेत्र महिला कुरंती खारम विशाला स्वच्छ वाता वर्णम। तो बच्चों क्या इसका क्या होता है ना, देखो मैं हिंदी बता देती हूँ आप लोग को। इसमें से क्या करना था, इस चित्र को देखकर, इस चित्र में देखो कार्य क्या हो रहा है ना कि लोग खेत में, तो आपको इससे रिलेटेड चित्र से रिलेटेड मंजूषा जो बॉक्स में दिया रहता है ऑप्शन, उससे हम लोग को ना 5 स्टेटमेंट लिखना होता है। तो वृक्ष का मतलब बच्चों क्या होता है पेड़ होता है, जना का मतलब क्या होता है लोग होता है, जलम का मतलब पानी होता है, समीपे का मतलब क्या होता है पास में, क्षेत्र का मतलब होता है खेत में, महिला का मतलब होता है स्त्री, और कुरवंती का मतलब होता है कृषि, और ये देखो कायम का मतलब क्या होता है काम, विशाल का मतलब होता है बड़ा, स्वच्छ का मतलब होता है साफ, और वातावरण का मतलब होता है वातावरण। तो इसमें आपको क्या करना था बच्चों कि जो आपको चित्र दिख रहा है ना और इस मंजूषा वाले बॉक्स से आपको हेल्प लेकर इसमें से 5 स्टेटमेंट इसके लिए लिखना था। तो वो क्या आप लोग लिख लियोगे। और ये देखो अथवा में क्या है, अथवा में आप लोग को क्या करना है ना, अथवा में आपको देखो पुस्तकालय इति अस्मिन् विषय वाक्य संस्कृत लेखन्तु। मतलब बच्चों आपको क्या करना है पुस्तकालय विषय पर संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है और इसी बॉक्स की हेल्प से हम लोग को इसमें भी करना है। तो वो क्या आप लोग लिखे होगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 में। देखो रिक्त स्थान को इसमें भरना था, इसमें भी वही करना है। तो हम लोग पहले का आप देख लो, स्थित पे हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा है, फिर यहाँ पे हो जाएगा कुकुरा दूसरा में, ठीक है, तीसरा में जलपात्रम हो जाएगा, चौथा में आगत्य हो जाएगा, पांचवा में हो जाएगा पशु, और छठा में राजा, और सातवां में करिशामी, आठवां में एकदा, नौवां में रिगालश्य और 10वां में क्रुदा। यहाँ पे है आप लोग मंजूषा बॉक्स में से इसमें से भरना था। तो आप लोग अच्छे से इसमें एक बार देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग यही तो किए हो ना। पहला का देख लो, सेकंड कुकुरा, थर्ड का जलपात्रम, फोर्थ का आगत्य, और फिफ्थ का पशु, सिक्स का राजा, 7 का करिशामी, 8 का एकदा, 9 का श्रीगालश्य और 10 का क्रुदा। और हम लोग इसमें देखो अथवा में भी क्या करना है बच्चों, अथवा में भी रिक्त स्थानीय पूर्ति अधो लिखित संवादान पूर्ण लिखित, यानी नीचे दिए गए संवाद बातचीत में खाली स्थान भरकर उसे दोबारा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सुधा और रमा का है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें भी बॉक्स में से हम लोग को ना आंसर ढूंढ के लिखना होता है। तो हम लोग देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग चेक कर लेना कि पहला में आदर्श्याम विद्यालय अज्ञ हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा वेद सप्ताह की मस्ती वेदा सत्य, और इस थर्ड में हो जाएगा चतुर द सत्य के चतुर्भय वेदव्य संत मंत्रा सन्निलित भवंती, और फोर्थ में हो जाएगा और फिफ्थ में ये हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ सही आंसर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाले में, ठीक है। फिफ्थ में क्या बोल रहा है बच्चों, अधोलिखित पदाना वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद च प्रदत्त विकल्प चित्वा लिखित। यानी बच्चों इसमें क्या करना है, वर्णों को सही मेल सहयोग करना है या वर्ण विच्छेद अलग करना है दिए गए विकल्पों में से चुनकर। तो बच्चों आप लोग फर्स्ट का क्या लगाए हो, इसमें ग हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा ग वाला लॉगी कम हो जाएगा। और सेकंड का देखो, सेकंड का अनुभूत, इसमें ख हो जाएगा बच्चों, बताना आप लोग कितना सही किए हो। इसमें ख हो जाएगा और इसका ग हो जाएगा, इसका ख हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला। हम लोग अब सिक्स्थ वाला देखते हैं, अधुलिखित वाक्यसु रेखांकित तपदेशु संधि विच्छेद वहाँ कृता पूर्ण वाक्य लिखी। यानी बच्चों नीचे दिए गए वाक्य में जो शब्द रेखांकित लाइन से नीचे हैं उनमें संधि या संधि विच्छेद करके उस वाक्य को पूरा लिखना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लो, तदेव सहसा अति दृष्टा भवत
तो इसमें हो जाएगा बच्चों तदा प्लस एवं, ठीक है। और सेकंड का देखो जलम प्लस वीना जलवंत, इसमें हो जाएगा जलवीना। और आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, तो आप लोग बताना कि आप लोग कौन सा लिखे हो। और ये थर्ड का देखो दर्शन प्लस अति नागरिक राज्य त्रिभुजा महात्मा प्रांत, इसमें दर्शनात्मक हो जाएगा, देख लो ऐसे। और फिर अथवा में देखो बच्चों, अथवा में क्या करना है, इसमें अथवा में भी आपको वही करना है, ठीक है। अदो लिखती संधि या संधि विच्छेद करता है, इसमें भी आपको वही लिखना है बच्चों। तो आप लोग मिला लेना मासा अनंतरम। अथवा का मतलब आप लोग या तो ये लिखे होंगे या फिर आप लोग ये लिखे होंगे, ठीक है। तो मैंने तो दोनों का आंसर लिखा है, तो आप लोग देख लेना एक बार कि आप लोग मतलब इसमें से कौन सा आप लोग किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। चलो 7 का देखो, 7 में भी हम लोग क्या करना है, टिक लगाना, ठीक है। 7 में भी हम लोग क्या करना है, टिक लगाना है। अदो लिखाता वाक्य समुचित शब्द रूप चित्वा वाक्य ने पूरित। तो बच्चों आप लोग पहले का आंसर क्या लगाए हो, इसका देखो क्या इसमें करना है कि नीचे दिए गए वाक्य में उचित सही और शब्द रूप चुन के वाक्य को करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले में हम लोग क लगा देंगे राम श, और सेकंड में हम लोग लताया हो जाएगा, ठीक है। लताया पात्रिणी सुंदरिनी संति, इसका लताया हो जाएगा। और थर्ड वाले में हो जाएगा अहम हो जाएगा, घ हो जाएगा, ठीक है इसका। अब 8 का देखो, 8 में भी हम लोग को क्या करना है बच्चों, 8 में देखो नीचे दिए गए वाक्य में जहाँ तक अंक संख्या दिए गए ना वहीं उनकी जगह सही संस्कृत संख्या शब्द विलोपन में से चुनकर लिखना है, यानी इसमें से जो हम लोग को ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट का देखो बच्चा क हो जाएगा, ठीक है, आप लोग मिला लेना। फर्स्ट का क हो जाएगा और सेकंड का हो जाएगा सी, यानी ग हो जाएगा, सी हो जाएगा चतवार। थर्ड का पाठशाला डैश शिक्षा संति, तो ये इसका ख हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 9 की तरफ देखते हैं। 9 में क्या है बच्चों, रेखांति शब्देशु विभक्त विभक्त करांत लिखित कारक उपाद। बच्चों इसमें क्या करना, लिखांतित लाइन से नीचे शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है और उसका कारण और कौन सा कारक ये बताना है। यानी बच्चों उस शब्द में कौन सी विभक्ति, जैसे प्रथमा हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, आदि हो गया, और वो क्यों लगी है, कर्ता कर्म कर्ण संधि, ऐसे करके आपको बताना है। तो इसमें हम लोग को देखो बच्चा महात्मा विठुआ भोजन विनय कुटुर प्रत्यागत, तो इसमें मतलब द्वितीय विभक्ति हो जाएगा द्वितीय। और सेकंड में बाल मृत्या फल अंशिति, इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। तीसरा का देखो विषय ऊपरी वानर संति, इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। और क्रोधन कार्य सिद्धति, इसमें चौथा का हो जाएगा तृतीय विभक्ति। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लेना, पहला में द्वितीय विभक्ति, दूसरा में चतुर्थी विभक्ति, और तीसरा में क्या हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, और चौथा में क्रोधन कार्य सिद्धति, इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 10 नंबर में चलते हैं। अधो लिखित वाक्य से प्रदित विकल्प से उचित धातु रूपन चित्वा वाक्य नहीं पूरित। मतलब बच्चों नीचे दिए गए वाक्य में देखो विकल्पों में से सही सब चुन के आपको लिखना है, यानी आपको इसमें से ऑप्शन में आपको टिक करना है। तो स भोजनाय तस्य जनसय ग्रहम, तो बच्चों आप लोग इसमें क्या लगाए, इसमें हो जाएगा अग छत, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी ख हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का देखो, सेकंड में हो जाएगा, ये मत करना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा लिखित, इसका आंसर हो जाएगा लिखित, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लिखित, हो जाएगा घ हो जाएगा, ठीक है, लिखित। थर्ड में देखो अर्ध संस्कृत परीक्षा, तो इसमें भवती हो जाएगा बच्चों, भवती हो जाएगा, ठीक है, भवती हो जाएगा, इसका ख हो जाएगा, ठीक है, ख। अब हम लोग 11 नंबर में देखते हैं क्या है। अधोलिखित वाक्योशु रेखाडिकत प्रदेशु प्रकृति प्रत्यो संयोज्य विभज्य वर्ण वाक्य लिखित, यानी बच्चों रेखाकित शब्द में प्राकृतिक मूल शब्द का और प्रत्येक अंत भाग का या उसे तोड़ जोड़कर संयोग या अलग करना विच्छेद करके पूरा वाक्य को लिखना है, ठीक है। मतलब देखो शब्द को तोड़ना है और मूल प्लस प्रत्यय या जोड़कर सही रूप को बनाना है। तो बच्चों हम लोग इसमें देख, तो पहले का देख लो, इसमें मिलतवा हो जाएगा, फिर सेकंड का अगत्य हो जाएगा, थर्ड का देखो, थर्ड का हो जाएगा त्रिकाल, इसमें आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है ना उसको उससे करना है। तो थर्ड का हो जाएगा खाद्य प्लस तुमुन, ये हो जाएगा। हम लोग 12 में चलते हैं बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के आंसर मिला लेना, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है। मंजूषा उचितम अवयपद चित्त वाक्य रिक्त स्थानीय पूरे पूर्ण च वाक्य लिखित। मतलब बच्चों इसमें क्या करना है, मंजूषा शब्द बॉक्स में जो दिए गए हैं ना अवयव शब्दों में से सही शब्द को चुनकर खाली स्थान को भरना और पूरा वाक्य को लिखना है। मतलब दिए गए देखो शब्द में से सही को चुनना और वाक्य को पूरा करना है, ठीक है। तो हम लोग मंजूषा में से करना है। तो पहले का चटका अपी काकसया सैनिक करोती हो जाएगा, पहला का चटका अपी हो जाएगा बच्चों। अपी कहाँ पे है, देखो बीच वाले में अपी लिखा हुआ है ना, अपी। और सेकंड का अध हो जाएगा, ठीक है, सेकंड का अध हो जाएगा, अध अस्माभि संस्कृत विषय एका प्रश्न उत्तरी आयोजिता अस्ति। तो सेकंड का बच्चों अध हो जाएगा और फर्स्ट का अपी हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, बस अपी और अध हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अथवा देखो, ऑप्शन में भी आपको अथवा या फिर ये बनाओ, तो मैं अथवा को भी आपको बता देती हूँ। इसमें से भी क्या करना है ना, इसमें से भी आपको सेम चीज़ ही करना है। तो देखो नदा विशुद्ध जलम एवं प्राणिया और जीवनतम हो जाएगा, इसमें एवं हो जाएगा पहले का, और सेकंड का हो जाएगा बच्चों किम थ्रम, इसमें एवं और किम थ्रम हो जाएगा, किम थ्रम ऑप्शन सेकंड, और थर्ड वाला हो जाएगा फर्स्ट का नहीं होगा मंजूषा बॉक्स से, ठीक है। 13 देखा जाए, 13 में क्या है बच्चों, अधो लिखितेषु वाक्य रेखा गणित वेजस उपसर्ग चित्वा संयोज्य व लिखित। यानी बच्चों आपको क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्य में जो शब्द रेखा के लाइन से खींचे हैं उनमें उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ा भाग पहचान कर लिखना है, ठीक है। इसमें बच्चों क्या लिखा हुआ है, पहला धीरा न्यायात पद, और इसमें क्या लिखा है, देखो धीर लोग अन्य मार्ग से एक कदम भी नहीं हटते। तो प्रवचलित है, तो इसमें प्र उपसर्ग हो जाएगा बच्चों, ठीक है, प्र उपसर्ग हो जाएगा इसमें। और इसमें देखो प्र उपसर्ग हो जाएगा, इसमें ये नहीं करना, प्रवचलित नहीं हो जाएगा, इसमें प्र बस हो जाएगा, ठीक है, इसमें प्र हो जाएगा। और इसमें देखो नदा जल मतलब नदियों जल से परिपूर्ण होती है, तो परिपूर्ण में तो परि उपसर्ग हो जाएगा बच्चों, इसमें परि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्र हो जाएगा उपसर्ग, इसमें परि उपसर्ग हो जाएगा। अथवा में देखो बच्चा, अथवा में भी हम लोग को यही चीज़ करना है। तो आपको जल इसमें पहले का प्रतिवर्षम हो जाएगा, इसमें आग्रहण हो जाएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेकर मैच कर लेना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। अधोलिखित्य गद्यांश पठिता प्रश्न आनंद उत्तरण संस्कृतन लिखित। बच्चों इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के प्रश्न उत्तर को संस्कृत में लिखना है, ठीक है। जो हम लोग फर्स्ट में देखे तो वैसा ही सेम होगा। देखो एक पदेन उत्तरण को पता है कि हम लोग को पैसे यानी गद्यांश से आंसर को ढूंढना रहता है, इसमें वन वर्ड में लिखना होता है। तो पहला में महर्षि दयानंद
महर्षि दयानंदन हो जाएगा और दूसरा में हो जाएगा शिष्य और तीसरा में हो जाएगा शिष्य। ठीक है, इसको आप लोग मिला लेना कि आप लोग यही तो लिखिए, वन वर्ड में बस लिखना होता है छोटा करके, इसको बहुत बड़ा डिफाइन नहीं करना रहता। तो इसका ये तीनों का आंसर हो जाएगा। और जो मैंने पहले बताया ना कि आ वाला जो भी क्वेश्चन है आपको मिलेंगे रूटीन देखने के लिए, मैंने इसको कॉपी में किया हुआ है, तो आप लोग को मैं लास्ट वीडियो पे दिखा दूंगी। ठीक है, इसका आंसर जो कि यहाँ पे स्पेस नहीं होता है क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग को मैं आ वाला क्वेश्चन दिखा दूंगी। ठीक है, आंसर इसका। अब हम लोग ई देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ होता है, ऑप्शन में बस आपको ठीक करना होता है। तो इसका देखो अतिष्ठित हो जाएगा, क्रम समीप एवं कद एक यात्री अपि अतिष्ठ लक्ष्मी में वाक्य, इसमें अतिष्ठित हो जाएगा, घ वाला हो जाएगा, घ हो जाएगा। सेकंड का ग्रंथ इति विशेष पदस्य किन विशेष पदम कदान से प्रयुक्तम, तो इसका हो जाएगा प्रसिद्धम, क हो जाएगा बच्चों, इसका क हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अधोलिखित श्लोकद्वय पठिता प्रश्नांतर मुद्रणी, मतलब बच्चों नीचे दिए गए जो 2 श्लोक पढ़कर आपको प्रश्न उत्तर को लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे वो वाला हम लोग लिखे थे ना, एक पे दिन उत्तर, मतलब एक ही वर्ड में इसका आंसर करना है। तस्माम वाणी के देशे भवती, तो इसमें रसतित हो जाएगा, और सेकंड का लक्ष्मी हो जाएगा का दानवती भवेत, और थर्ड का महत्व धन की भवती मान हो जाएगा। और का देख लो आप लोग, इसका फर्स्ट का रसतित हो जाएगा, सेकंड का लक्ष्मी हो जाएगा, थर्ड का मान्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ में बच्चों मैंने जैसे बताया ना आपको कि मैं आ का दे दूंगी उत्तर आपको लास्ट वाले पीडीएफ, मतलब लास्ट पढ़ा कर ये कॉपी का फोटो मैं आपको दिखा दूंगी आंसर का। ई का देखते हैं बच्चों, ई में हम लोग को क्या करना है ना, इसका ऑप्शन को टिक लगाना है। अद्मा अति पदस्य विलोम पदस्य श्लोक प्रयुक्त अस्ति, दुत्मा हो जाएगा, ग हो जाएगा इसका, और जीवनतम इति जीवनम इति पदस्य कीन प्रयदत्तन श्लोक प्रयुक्त, तो जीवी तम हो जाएगा, घ हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका ग हो जाएगा, इसका घ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अधोलिखित नाट्यांश पठिता प्रश्नांतर उत्तरणी लिखित, मतलब बच्चों पहले नाटक का भाग को पढ़ो, फिर उसके बाद उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न को उत्तर देखना है। तो आप लोग पढ़ के इसका आंसर इसको देना था सारे नाटक को। इसमें भी देखो एक पदेन उत्तरण लिखना है, तो संस्कृतस्य अध्यापक पुत्र प्रवी शक्ति, तो कक्षा हो जाएगा इसमें पहला का, दूसरा का श्याम पट्टे हो जाएगा, और छात्र जिज्ञासया पश्यंती आचा स्वयं हो जाएगा। आप लोग इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेकर मैच कर लेना। और आ वाला तो मैं आपको दिखा दूंगी लास्ट में। ई का देखो निर्देनुसार मुद्रम, बच्चों इसमें भी हम लोग को क्या करना, ऑप्शन को टिक लगाना है। पहला का ग हो जाएगा हम ऑप्शन, और सेकंड का देखो एक का इति विशेष पदस्य की विशेष पद नाटांश प्रयुक्तम, तो इसमें सुर्ति हो जाएगा, ऑप्शन इसका ख हो जाएगा। ठीक है, ख हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन में देखना है बच्चों क्या करना है, इसमें 17 नंबर में देखना है मंजूषात समुचित पादिनी चितवा रिक्त स्थानित पूर्ति पुण्य अथवा पुण्य लिखित, यानी बच्चों मंजूषा बॉक्स में दिए गए जो शब्द में से सही शब्द को चुन के खाली स्थान को भरो और फिर पूरा वाक्य को अन्वय दोबारा लिखो। मतलब देखो पहले सभी शब्द को चुनना है, फिर उस वाक्य को सही क्रम में लिखना है आपको। ठीक है, तो हम लोग मंजूषा बॉक्स में से देख लेंगे। पहले देखो, पहले हो जाएगा बच्चों, पहले हो जाएगा शरीर पिंड, फिर दूसरा हो जाएगा अस्थि, तीसरा हो जाएगा विद्यासम, और चौथा हो जाएगा शरीर नहीं, देखो फर्स्ट का ये हो जाएगा शरीर पिंडन, और ये फोर्थ का हो जाएगा शरीर रक्षण। आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, चलो हम अथवा को देखते हैं। अथवा में क्या है बच्चों, मंजूषता समुचित पादनी चितवा अधोलिखित सुत्ते भावार्थ पूरी अतित्व लिखित, मतलब नीचे दिए गए सूत्रों में से कहा हुआ श्लोक क्या भावार्थ हिंदी अर्थ को मंजूषा शब्द से पूरा करो। मतलब देखो श्लोक का अर्थ समझ कर खाली जगह में सही शब्द को भरना है। ठीक है, ये भी मंजूषा बॉक्स में से भरना है। तो हम लोग इसका आंसर देखो, फर्स्ट का हो जाएगा शरीरेन हो जाएगा बच्चों, और सेकंड का प्रमुख हो जाएगा, और थर्ड का अस्थि हो जाएगा, और फोर्थ का स्वस्था हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो, पहला में शरीर, पहला में शरीर, दूसरा में प्रमुख, तीसरा में अस्थि, और चौथा में स्वस्था। ठीक है, अब 18 का देखो, 18 अधोलिखितेषु वाक्य कानी कित पादनी आदित्य प्रश्न निर्माण कृता पूर्ण वाक्य लिखित केवल प्रश्न चक्र पद के लिखित, मतलब बच्चों नीचे दिए गए वाक्य में जो शब्द रेखांकित है उन्हीं के आधार पर बनाकर प्रश्न बनाना है, और उत्तर को पूरा वाक्य से बच्चों क्या करना है, प्रश्न बना के लिखना, पूरे वाक्य में आपको लिखना है। आपको बता देते हैं, देखो पहला का कानी में हो जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में कल और कुत्र हो जाएगा लास्ट वाले में। तो आप लोग 18 का स्क्रीनशॉट लेके मिला लेना कि आप लोग ऐसे ही प्रश्न बनाए हो, ये देख लो। ठीक है, और 19 का देखो, मंजूषा से पर्दे भय समुचित पंचित्वा अधोलिखित कथा पूर्यंत, मतलब बच्चों इसमें क्या करना है आपको, मंजूषा बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुन के नीचे दी गई कहानी की खाली स्थान को भरना। यानी मतलब क्या होता है बच्चों, बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए, ठीक है, कहानी में जहाँ जहाँ खाली जगह है वही शब्द को बैठाना है, और पूरी कहानी अर्थ के अनुसार पूरी कहानी को पढ़ के आप लोग को ये करना है। तो हम लोग इसका आंसर पहले देख लो, इतना लंबा कहानी कौन पढ़ेगा। देखो पहला का हो जाएगा श्रीगाल, दूसरा का हो जाएगा सूर्य, तीसरा का गच्छन्ति, चौथा का संदेह, और पांचवा का हो जाएगा समीपे, और छठा का हो जाएगा नाशम। तो इसका आप लोग मिला लेना। ठीक है, मैं छोटा कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग देख लेना कि फर्स्ट से यहाँ तक कितना कौन बॉक्स से नंबरिंग से कौन कौन से हो जाएंगे। 19 हो गया, लास्ट देखो 20 क्वेश्चन। अधोलिखिताना पदानाम समुचित अर्थ मंजूता चितवा समझ लिखित, मतलब बच्चों इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए जो शब्द का सही अर्थ मंजूषा बॉक्स से चुनकर लिखो। ठीक है, एक तरफ संस्कृत शब्द दिए गए हैं, नीचे बॉक्स में उनके अर्थ दिया गया है, और सही शब्द सही अर्थ मिलाना है। ठीक है, तो मंजूषा बॉक्स में देख लेते हैं बच्चों। प्रेरणता का हो जाएगा, देखो यहाँ मिस्टेक किसने किया था, देखो प्रेरणता का लिखा था रचिता हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। और रचितम का हो जाएगा बच्चों लिखी तम, और वाची का हो जाएगा वर्ण्याम, और निरामया का हो जाएगा रोग रहिता। ठीक है, रोग रहिता। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फर्स्ट का रचिता हो जाएगा। ठीक है, रचिता आप लोग अच्छे से देख लो, करेक्ट आंसर रचिता। और सेकंड रचितम का हो जाएगा लिखितम, और वाची का हो जाएगा वर्ण्याम, और चौथा का हो जाएगा निरामया का हो जाएगा रोग रहिता। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मिला लो। और जो मैंने आपको बोला था ना कि इसका आंसर अथवा में भी है, देखो अथवा में क्या करना बच्चों, अधोलिखिताना पदानाम समुचित स्थान मंजूषा चितवा समझ लिखित, मतलब बच्चों नीचे दिए गए शब्दों के लिए बॉक्स से सही समानार्थी प्राय का शब्द चुनकर आपको लिखना है। देखो शब्द दिया है जैसे पृथ्वी, यहाँ पे देखो जैसे पृथ्वी। ठीक है, बॉक्स में उनके समान अर्थ वाले शब्द जैसे क्या बच्चों, धनम है, विषमता है, संतु है, तो यहाँ पे हम लोग को पृथ्वी का धरा हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का धरा हो जाएगा, चकिता का विषमता हो जाएगा, और भवंतु का संतु हो जाएगा, लक्ष्मी का धनम हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लो एक बार आप लोग 20 का स्क्रीनशॉट लेकर। और इसमें हम लोग अथवा में भी देख लो, आप लोग जो भी किए होगे, कोई अथवा का कर लेता है क्वेश्चन, कोई 20 का किया होगा, तो आप लोग दोनों अच्छे से देख लो। 20 वाले में आप लोग अथवा और किसमें से और आ वाले में कौन से बनाए हो, मैंने दोनों का आंसर दिखा दिया। ठीक है, और मैंने बोला था ना कि जो चीज़ मतलब आ वाले जो हम लोग को ना
पूर्ण वाक्य से आंसर देना होता है। तो ये खंड 1 का जो पहले वाला था क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आ का आंसर है 3 1 2 3। तो ये आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट करके आंसर मिला लेना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ना टाइपिंग नहीं हो पाता। और ये देखो 14 का भी हम लोग को ना लिखना था पूर्ण वाक्य में, तो 14 का ये आ का 3 आंसर दिया गया। तो मैं छोटा कर देती हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देखकर आप लोग स्क्रीनशॉट करके मिला लेना, ठीक है। और बच्चों ये देखो ये 15 का हो जाएगा आ का, और ये 16 का हो जाएगा। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, और पीडीएफ चाहिए तो बताना, मैं दे दूँगी, उससे मिला लेना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हो गए, और आप लोग बताना कैसा क्या पेपर, और कितने आप लोगों ने सही किया। संस्कृत का पेपर तो ईजी आया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।